तो आज हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन के बिगिनर्स बॉक्स 3 के क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन 5 है बॉडी ऑफ 2 kg मास हैविंग वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विद अ बॉडी ऑफ 1 kg मास मूविंग विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड इन अपोजिट डायरेक्शन। After collision, both bodies stick together and move with a common velocity. क्वेश्चन है फाइंड द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे मेंशन्ड है क्वेश्चन में कि एक 2 kg का मास है लेट से, तो ये 2 kg का मास मूव कर रहा है मेरा 3 मीटर पर सेकेंड से, और फिर आगे बोला गया है कि एक 1 kg का मास 4 मीटर पर सेकेंड अपोजिट डायरेक्शन मूव करता है। तो ये दूसरा मास हो गया हमारा 1 kg का अपोजिट डायरेक्शन मूव करते हुए विद अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। दोनों बॉडी कोलाइड करते हैं और स्टिक्स टुगेदर, ये बोला है स्टिक टुगेदर एंड मूव विद कॉमन वेलोसिटी। तो ये लेट्स से स्टिक करके अब टोटल सिस्टम का मास होने चला गया 3 kg और ये पूरा सिस्टम एक कॉमन वेलोसिटी vc से मूव करता है। वो कॉमन वेलोसिटी बतानी है, तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, देयरफॉर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। दैट इज सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू सिस्टम का फाइनल मोमेंटम, देयरफॉर 2 इंटू प्लस 3, क्योंकि ये प्लस एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, और लेट्स से 1 kg का मास जो है वो हमारा माइनस एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, तो 1 इंटू माइनस 4 इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 3 इंटू वी सी। तो 6 माइनस 4 बन गया 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स वी सी। यहाँ से वी सी की वैल्यू निकल के आई 2/3 मीटर पर सेकेंड। तो हम बोल सकते हैं कि ये 3 kg का कंबाइंड मास लेट्स से 2/3 मीटर पर सेकेंड से मूव करता है इन द डायरेक्शन ऑफ 2 kg मास। तो हम बोल सकते हैं कॉमन वेलोसिटी जो हो जाएगी दैट इज योर 2/3 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ 2 kg लेट्स से मास। तो ये है आपका 5 नंबर का सॉल्यूशन, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। बॉल ऑफ मास 1 kg is dropped from 20 meter height. Find the velocity of the ball after second collision and maximum height attained by the ball after second collision and average speed for the whole interval if coefficient of restitution दिया हुआ है 0.5। तो यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में कि एक 1 kg बॉडी की लेट्स से बॉडी है जिसको 20 मीटर हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है। तो ये लेट्स से 1 kg बॉडी, इस 1 kg बॉडी को हम ड्रॉप कर रहे हैं फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। तो ये जब ग्राउंड को हिट करती है तो आफ्टर द फर्स्ट कोलिजन लेट्स से कहा जा सकता है ये बॉडी जब ग्राउंड को हिट करने वाली होगी उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी u होगी, पर कोलिजन के बाद, फर्स्ट कोलिजन के बाद यहाँ पे हम कह सकते हैं ये बॉडी आपकी लेट्स से कुछ v वेलोसिटी से जाएगी। तो ये फर्स्ट कोलिजन हो गया, तो इस पॉइंट को P कह दिया जाए, इस पॉइंट को Q कह दिया जाए, और फिर ये पॉइंट R से राइज करेगी कुछ हाइट तक, और ये हाइट ऑब्वियसली इस h हाइट से छोटा होगा, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके ये बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड, और ये हाइट लेट्स से हम बोल सकते हैं कैपिटल H करके बना हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि Q पॉइंट पे जब आया होगा तो ड्रॉप किया गया है P पॉइंट से 0 मीटर पर सेकेंड, तो P से Q मोशन को अगर एनालाइज करूं मैं यहाँ पे, तो P से Q मोशन के बारे में हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, therefore v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लिखें। तो v मतलब फाइनल वेलोसिटी एट द पॉइंट Q बनी हुई है हमारी 0 करके, और इनिशियल वेलोसिटी P पॉइंट पे 0 है, फिर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है -g दैट इज -10, और डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है आपका -20। तो u स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ गई 400, देयरफॉर u आ गया निकल के 20 मीटर पर सेकेंड। तो हम कह सकते हैं कि ये जब ग्राउंड को हिट करने वाला होगा उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी होगी लेट्स से 20 मीटर पर सेकेंड। ये तो P से Q तक का हो गया। अब आफ्टर कोलिजन हम कह सकते हैं जो ये बाउंस बैक किया होगा,
तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन गिवन है क्वेश्चन में एज 0.5 which is velocity of separation which is v divided by velocity of approach as u। तो यहाँ से v की वैल्यू आ गई 0.5 टाइम्स u और u हमने यहाँ निकाला है 20, तो 0.5 मतलब 1/2 और u की वैल्यू 20, तो यहाँ से v की वैल्यू हमारी निकल के आ गई एज 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम बोल सकते हैं ये बाउंस बैक की होगी लेट्स से विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। ये फर्स्ट कोलिजन हो रहा है अपना। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये इस पॉइंट S तक पहुंची होगी। तो अब R से S मोशन को अगर एनालाइज करूं, R से S मोशन की अगर बात की जाए तो S पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी फिर से v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लिखें। तो S पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी 0, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी एट पॉइंट R हमने निकाला है 10 करके, तो 10 स्क्वायर, एक्सीलरेशन हम कह सकते हैं -10 और डिस्प्लेसमेंट है +h करके। तो यहाँ पे हमारा 20h आ गया 100, तो यहाँ पे कहा जा सकता है h आया निकल के 5 मीटर। तो फर्स्ट कोलिजन के बाद हम कह सकते हैं ये बॉडी 5 मीटर हाइट तक पहुंची होगी। पर यहाँ फर्स्ट कोलिजन नहीं पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया आफ्टर द सेकेंड कोलिजन लेट्स से वेलोसिटी ऑफ बॉल कितनी होगी और कितना हाइट तक जंप किया होगा। अब हम बोल सकते हैं एस पॉइंट पहुंचने के बाद ये बॉडी लेट्स से अब वापस नीचे आएगी, लेट्स से इस टी से कहा जा सकता है यू पॉइंट की तरफ। तो जब ये फ्री फॉल कर रही होगी अब, तो इस पॉइंट पे जब ये हिट करने वाली होगी तो हम कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि अब नीचे एक्सेलरेट होगी तो उतनी वेलोसिटी लेट्स से अटेन करेगी, बस डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये सेकेंड कोलिजन के बाद कहा जा सकता है लेट्स से इस पॉइंट ए से ये जो वेलोसिटी v डैश करके कहलाएगी उस v डैश को निकाल सकते हैं वेलोसिटी जस्ट आफ्टर द सेकेंड कोलिजन। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर लिख सकते हैं E इज इक्वल टू v डैश डिवाइडेड बाय ये 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और E यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एज 0.5, तो यहाँ से कहा जा सकता है v डैश निकल के आ गया एज 5 मीटर पर सेकेंड। ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया। लेट्स से सेकेंड कोलिजन के बाद आपकी वेलोसिटी कितनी होगी। एंड नेक्स्ट पार्ट अगर बात करें मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल आफ्टर सेकेंड कोलिजन, तो मैक्सिमम हाइट की बात करूं तो ये मैक्सिमम हाइट अब कितना पहुंचा होगा, तो लेट्स से अब कुछ ज्यादा दूर नहीं पहुंचा होगा। तो ये हाइट अगर हम बात करें, ये हाइट हमारा आंसर होगा y। तो यहां से हम बोल सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू फिर से लिख दिया जाए u स्क्वायर प्लस 2as। तो इस b पॉइंट पे पहुंचा होगा तो फाइनल वेलोसिटी 0, a पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी है 5, एक्सीलरेशन इज -10 और डिस्प्लेसमेंट इज y जो कैलकुलेट करना है। Therefore 20y बन गया हमारा 25, therefore y is equal to 5 से कैंसिल करते हुए 5/4 मीटर which is 1 पॉइंट कहा जा सकता है 25 मीटर। तो 1.25 मीटर पहले कोलिजन के बाद 20 मीटर से 5 मीटर जंप की, दूसरे कोलिजन के बाद लेट्स से 5 मीटर से अब बस 1.25 मीटर तक जंप कर पाई है। एंड लास्ट पार्ट पूछा है एवरेज स्पीड बताइए होल इंटरवल के लिए। तो एवरेज स्पीड की अगर बात की जाए, एवरेज स्पीड बाय द डेफिनेशन इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करके। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एवरेज स्पीड में टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो पहले P से Q पहुंचा होगा 20 मीटर कवर करके, फिर कहा जा सकता है लेट्स से इस R से S पहुंचा होगा आपका 5 मीटर और वही 5 मीटर वापस नीचे आया होगा, तो ये 20 + 5 + 5 दैट इज 30। तो P से Q 20 मीटर, फिर 5 मीटर ऊपर जाएगा, फिर T से U 5 मीटर नीचे आएगा। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस अगर हम चेकआउट करें कितना होगा, तो टोटल डिस्टेंस तो हो गया 20 + 5 + 5 R से S और T से U। फिर देखेंगे A से B 1.25 जाएगा, फिर 1.25 नीचे आएगा, तो 1.25 + 1.25 करके ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक ये पैटर्न रिपीट होता जाएगा। तो 20 + 2 टाइम्स लिख सकते हैं
5 प्लस 1.25 एंड सो ऑन इन्फिनिटी करते हुए। तो ये एक हमें एक जीपी दिखता है बनता हुआ। तो इस जीपी का अगर हम टोटल सम निकालने जाएं तो ये जीपी का टोटल सम लिखा जा सकता है एज a अपॉन 1 माइनस आर। तो 20 प्लस 2 a की वैल्यू हम लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर किया जाए दैट इज 1.25 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 0.25 विच इज 1 अपॉन 4। तो इसे सम अप किया जाए तो ये हमारे पास निकल के आएगा एज 20 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास एज 60 प्लस 40 100 बाई 3। ये तो टोटल डिस्टेंस हो गया जब वो इवेंचुअली बाउंस कर करके फिर फाइनली रुक गया होगा। अब इसमें टोटल टाइम कितना लगा होगा, तो हम अगर बात करें P से Q आने में कितना टाइम लगा, तो V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अगर किया जाए, इनिशियल स्पीड 0, फाइनल स्पीड हम निकाल चुके हैं यहाँ पे बाउंस करने से जस्ट पहले इसकी स्पीड 20। तो V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी करता हूँ P से Q के लिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फाइनल स्पीड है 20, U है 0, A की वैल्यू है 10 इंटू टी। तो यहाँ पे कह सकते हैं V माइनस 20 है। तो यहाँ से T की वैल्यू आई 2 सेकेंड। तो ये तो P से Q आने का टाइम। उसी तरह से R से S तक जाने का टाइम, तो यहाँ पे स्पीड है 10। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं R से S जाने का टाइम हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू V हो गया 0, U है 10, A की वैल्यू है -10 इंटू टी। तो यहाँ से T की वैल्यू आ गई मेरे पास 1 सेकेंड। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं R से S जाने के लिए 1 सेकेंड और वापस से लेट्स से T से U आने के लिए और 1 सेकेंड। तो यहाँ पे अगर टोटल टाइम कैलकुलेट करने जाएं तो P से Q आने का टाइम 2 सेकेंड, S से R आने का टाइम, R से S जाने का 1 सेकेंड, फिर T से U आने का और 1 सेकेंड, फिर लेट्स से फिर ये बाउंस बैक करेगा 1.25 मीटर जाने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा वो चेक करते हैं। तो 5 मीटर पर सेकेंड से अगर जाता है तो A से B का अगर टाइम निकालते हैं उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड 0, U है 5, A की वैल्यू -10 इंटू टी। तो यहाँ से T आया 0.5 सेकेंड। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 0.5 फिर आएगा 0.5, इसी तरह इन्फिनिटी तक जाके वो फाइनली रुकने वाला है। तो T की वैल्यू लिख सकते हैं 2 प्लस ये बन जाएगा 2 टाइम्स 1 प्लस 0.5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो ये हमारे पास आ गया 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय, इसे हम बोलते हैं जीपी का सम का फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस आर। तो नीचे आएगा 0.5, तो यहाँ पे बोल सकते हैं ये 0.5 ऊपर गया तो 2 इंटू 2 हो गया 4, तो 2 प्लस 4 लिख सकते हैं एज 6। तो ये आ गया 100 बाई 18 विच इज इक्वल टू 50 बाई 9 करके। तो ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला निकल के आ गया। यहाँ पे एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लिया था इंजीनियरिंग के हिसाब से, ये आखिरी पार्ट इम्पॉर्टेंट है, बाकी उतना ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं था, बस हमें ये पता करना था वो आपका दूसरे तीसरे चौथे बाउंस के बाद जब इवेंचुअली रेस्ट पे चल जाएगा। ये हमने आपको फॉर्मूला सिखाया था जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स के सम का फॉर्मूला एज a अपॉन 1 माइनस आर बेसिक टूल्स चैप्टर में, बस उस कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ यूज किया है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड विथ स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड। It collides with the ground after returning. Find the total distance traveled and time taken during its bouncing. तो सिचुएशन कुछ इस तरह से है, एक बॉल को, ये लेट्स से एक बॉल है, इसको थ्रो किया गया है अपवर्ड्स लेट्स से with a speed of 40 मीटर पर सेकेंड, लेट्स से फ्रॉम पोजीशन A। फिर बोला गया है लेट्स से vertically upward from ground it collides with ground after returning। तो ये B पोजीशन पे जाता है, लेट्स से B पोजीशन तक पहुंचता है और B पोजीशन पहुंचने पे इसके फाइनल स्पीड 0 हो जाती है। फिर ये
बी पोजीशन के बाद फिर रिटर्न करता है, तो लेट्स से यहाँ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस पे सी पोजीशन से डी पोजीशन पे आता है ग्राउंड की तरफ अप्रोच करते हुए, तो ये पोजीशन हम कह देते हैं, लेट्स से ये पोजीशन आपका पोजीशन डी करके कहलाता है, तो ये डी पोजीशन हो गया। और फिर बोला है ये इस ग्राउंड को u स्पीड से अप्रोच करता है, फिर it collides with ground after returning, find total distance traveled and time taken during its bouncing। तो और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.5 करके दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं collides with ground after returning, find the total distance traveled and time taken during its bouncing करके कहा गया है। तो लेट्स से बाउंस करने के बाद ये E लेट्स से बाउंस करेगा विथ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और E से F जाके फिर F से वापस G पोजीशन होते हुए H पोजीशन तक आता है। तो यहाँ पे पूछा गया है इसको लेट्स से बाउंस करके वापस आने में कितना टाइम लग रहा है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये 40 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, तो 40 मीटर पर सेकेंड से ग्राउंड को अप्रोच करेगा। पहली चीज, सेम हाइट पे आपकी स्पीड सेम रहती है। और नेक्स्ट चीज हम कह सकते हैं रिबाउंड जो वेलोसिटी होगी, रिबाउंड वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कॉन्सेप्ट यूज करें, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे therefore कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन गिवन है as 0.5 which is equal to velocity of separation which is v and velocity of approach जो यहाँ पे u बना हुआ है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं u की वैल्यू है 40, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया v डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टू 0.5, तो v की वैल्यू आ गई 20 करके। तो यहाँ पे लेट्स से बाउंस करके ये 20 से जाएगा और 20 से ही रिबाउंड करके यहाँ पहुंचेगा। अब यहाँ पूछा गया है कि लेट्स से फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड टाइम टेकन ड्यूरिंग इट्स बाउंसिंग, तो फर्स्ट बाउंसिंग से सेकेंड बाउंसिंग में कितना टाइम लगा होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ से E से H तक के मोशन को एनालाइज करें, तो E से H तक मोशन के लिए हम बोल सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कहा जाए। अगर इस h वाली स्पीड हो गई फाइनल स्पीड, e वाली स्पीड हो गई इनिशियल स्पीड, तो h वाली स्पीड है -20 नीचे की तरफ, e वाली स्पीड है +20 ऊपर की तरफ, एक्सीलरेशन नीचे की तरफ पूरे e से h में -10। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं e वाली जो स्पीड थी लेट्स से वो तो आपकी +20 थी, पर h वाली स्पीड -20, तो यहाँ से आया -40 इज इक्वल टू -10t, तो टाइम तो आ गया हमारे पास 4 सेकेंड्स करके। अगर a से d तक के मोशन को एनालाइज करते तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाते, तो d पॉइंट पे वेलोसिटी होती -40, a पॉइंट पे वेलोसिटी होती +40, a की वैल्यू होती -10 इंटू टी, तो -80 इक्वल टू -10t, तो यहाँ से t की वैल्यू निकल के आती लेट्स से 8 सेकेंड। तो a से d का टाइम हो गया 8 सेकेंड, उसी तरह से e से h का टाइम हो गया अपना लेट्स से 4 सेकेंड्स। इसी तरह से रिबाउंड होने के बाद यहाँ h के बाद जब बाउंस बैक होता तो फिर से ऊपर जाता ये लेट्स से 0.5 कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, तो 40 से 20 हुआ, तो 20 से और आधा हो जाएगा 10। तो लेट्स से अब i पोजीशन से वापस बैक करके आता लेट्स से j पोजीशन तक, तो i से j तक के लिए यहाँ पे लिखा जा सकता है v इज इक्वल टू -10, u इज इक्वल टू +10 माइनस ऑफ 10t, तो यहाँ से t की वैल्यू निकल के आती है अपने पास 2 सेकेंड्स। तो ये हम देख रहे हैं 4 पहले हुआ 8 सेकेंड, दूसरा टाइम हुआ हमारा 4 सेकेंड, अगला टाइम हुआ 2 सेकेंड, तो आधा आधा करके हो रहा है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, इन सभी टाइम को ऐड किया जाए 8 + 4 + 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ हर एक नंबर हाफ हो रहा है, तो ये एक जीपी दिख रही है, तो जीपी का सम का फॉर्मूला a/1 - r, तो कॉमन रेशियो 4/8 विच इज 1/2.5, तो ये आ गया 8/0.5 दैट इज 16 सेकेंड्स। तो ये तो टाइम आ गया,
जीपी का सीधा फॉर्मूला लगाया है। फिर हमसे पूछा है उस टोटल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। तो यहां से बोल सकते हैं ए से बी में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो ए से बी में डिस्टेंस निकालते हैं। v इज इक्वल टू वी दिया है, u दिया है, a पता है, s निकालना है। तो यहां से हम बोल सकते हैं a से लेट से b तक के पाथ के लिए v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as किया जाए तो लेट से यहाँ पे b पॉइंट पे वेलोसिटी हमारी 0 हो जाती है। तो b पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी 0, v स्क्वायर, u है 40 स्क्वायर, 2a की वैल्यू है -10 और s हो गया अपना पहला हाइट h1। तो 20 यहाँ पे 1600। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 20 एक 40 80 मीटर आ जाएगा। तो h1 आया 80 मीटर। तो ये 80 मीटर ऊपर जाएगा और 80 मीटर ही वापस नीचे भी आएगा C से D होते हुए। उसी तरह से E से यहाँ F तक में भी सिमिलर वे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जब ये E से F तक जा रहा होगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं इस पोजीशन पे E से F तक के पोजीशन के लिए v स्क्वायर इज इक्वल टू u की वैल्यू है 20 स्क्वायर, 2a की वैल्यू है -10 इंटू हाइट बना हुआ है h2। तो यहाँ पे h2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एज 20 मीटर। तो यहाँ पे हमारा लेट से E से F के लिए 20 ऊपर गया फिर 20 नीचे आएगा। तो देख रहे हैं 80 से 20 हुआ। अब अगले में I से लेट से K तक पोजीशन आते हैं। तो यहाँ पे I से K पोजीशन के अगर एनालाइज करें तो फिर से v स्क्वायर इक्वल टू v हो गया 0, u की वैल्यू है I पे 10, 2a की वैल्यू है -10 इंटू हाइट बना हुआ है h3। तो 100/20 इज लेट्स से 5 मीटर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ से ऊपर जाएगा 5 मीटर। तो यहाँ देख रहे हैं 80 से 20 4 टाइम्स कम, 20 से 5 और 4 टाइम्स कम। तो 5 ऊपर आएगा 5 नीचे आएगा। तो यहाँ पे अगर टोटल डिस्टेंस की बात करें इन सभी डिस्टेंस को ऐड अप करना है तो यहाँ पे हमारा टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा उसको हम लिख सकते हैं एज देयरफॉर टोटल हाइट जो बन के आएगी विच इज इक्वल टू लिख सकते हैं 80 प्लस फिर 80 प्लस उसी तरह से आएगा 20 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 5 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस एक जीपी दिख रहा है फिर से बनता हुआ जीपी। तो पहला काम 2 टाइम्स इसे लिख सकते हैं 80 20 5 हर एक फैक्टर 4 से घट रहा है। तो जीपी का सम का फॉर्मूला होता है a अपॉन लिखा जा सकता है 1 माइनस आर। तो 20/80 हो गया 1/4। तो ये चीज हमारी आ गई 100 न्यूमरेटर बन गया 2 इंटू 80 इज 160 नीचे पड़ा हुआ है 3/4। तो ये कैलकुलेशन पे आ जाएगा हमारा 640/3 which simplifies to let's say 200 एंड इसको हम बोल सकते हैं ये हो जाएगा 1 फिर 3.33 मीटर। तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा टोटल बाउंसिंग जो करने के लिए जो टोटल जब इवेंचुअली फाइनल रुक जाएगा और टोटल टाइम हमारा 16 सेकेंड आया। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो।